नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए फिर से उपस्थित हुए हैं एसएससी के लिए जो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी हैं, ग्रुप सी और डी एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक विज्ञप्ति आई है। ये बहुत अच्छी पोस्ट है और स्टेनोग्राफर जो पोस्ट है वैसे देखने में और लिखने में आपको भले ही ये ग्रुप सी और डी की पोस्ट लगे, लेकिन एक्चुअली ये ग्रुप सी और डी की ना होकर ये अधिकारी पोस्ट के लगभग बराबर होती है। आपको ही लगता है कि छोटी पोस्ट है, लेकिन ये अधिकारी के बिल्कुल करीब रहता है। कितना ही बड़ा अधिकारी हो, वहाँ पे स्टेनोग्राफर की ज़रूरत हमेशा होती है। ये बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। आप जो वहाँ पे करते हैं, जो अधिकारी बोलते हैं, वही आप यहाँ पे कार्य करते हैं। उनकी बोली हुई बातें आपके द्वारा पब्लिक तक जाती हैं। देखिए, हम इसी में आगे की साइड में चलते हैं। ये वेबसाइट दी गई है एसएससी सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो है ssc.gov.in पर आप यहाँ पे दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी है और इसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, वो है 26/7 से लेके 17/8 तक। ठीक है ना? तो 26 से लेके 17 तक जो है ये वैकेंसी चलेगी और आप इसमें अप्लाई कीजिए। और लास्ट डेट जो है इसकी, जो रिसिप्ट ऑनलाइन की है, वो 17/8 ही रहेगी। और फीस क्या है इसमें, लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट ऑनलाइन के लिए 18/8 एक दिन का समय दिया है। आप 26 से लेके और 17 तक ही आप अपना कार्य पूर्ण करें। इससे के बीच में कर लीजिए, लास्ट टाइम का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की जो है विंडो, वो 27/8 से खुलेगी, यानी कि 26/7 से तो भरे जाएंगे फॉर्म, एक महीने बाद जो है विंडो करेक्शन के लिए खुलेगी और 10 दिन का समय आपको दिया जाएगा। अगस्त में जो है आपकी वैकेंसी का करेक्शन एप्लीकेशन जो है वो पूरा हो चुका होगा। उसके बाद जो है कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ामिनेशन की बात आती है, तो ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो अक्टूबर और नवंबर 2024 में प्रस्तावित है आयोग की साइड से। तो आप इसमें लगे रहिए और अक्टूबर नवंबर में बिल्कुल ऐसे रहिए कि जैसे कि आपको ये जॉब लेनी ही लेनी है, अगर आपने स्टेनोग्राफर में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। इसका टोल फ्री नंबर भी आप दिया है, कोई अगर समस्या है, एनी क्वेरी अगर आपकी, तो इस नंबर पे आप जो है डायल कर सकते हैं। 1800-309-3063 दिया गया है। इसी में जो है ये एसएससी का जो है ये ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट में ये आते हैं, और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी और ग्रुप सी में आते हैं इन द वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग। कहीं कहीं ये ग्रुप सी में आ रहे हैं, कहीं कहीं ग्रुप डी में आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है आप किस बॉडी में काम कर रहे हैं, आपकी लोकेशन में है, स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी है या क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। ओनली दोज कैंडिडेट हु आर स्किल इन स्टेनोग्राफी आर एलिजिबल टू अप्लाई। वे विद्यार्थी जो स्टेनोग्राफर में जो है क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात यहाँ पे की गई है, तो वैकेंसी देख लेते हैं। टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर 2600 वैकेंसी, 2006 वैकेंसी यहाँ पे जो है दी गई हैं यहाँ पे फ़िलहाल। ये वैकेंसी जो है डिटरमाइन इन ड्यू टू कोर्स, हाउएवर फर्म नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी डिटरमाइन इन कोर्स अपडेटेड वैकेंसी। ठीक है, ये फ़िलहाल की जो पोस्ट दी गई है, ये आगे वैकेंसी घट बढ़ सकती हैं। ये सरकार का अपना व्यूज़ होता है, आयोग का अपना व्यू होता है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। इसमें रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो रिजर्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी रिजर्वेशन आपका SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन या PWBD के अकॉर्डिंग होगा, वो आपको मिलेगा। वैकेंसीज फॉर ESM और रिजर्व ओनली फॉर ग्रुप सी स्टेनोग्राफर ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप सी के लिए जो पोस्ट है और स्टेनोग्राफर जो ग्रुप डी के लिए पोस्ट है, उसमें ESM के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, द पोस्ट स्टेनोग्राफर CND इंक्लूडिंग द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन हैड बीन आइडेंटिफाइड। ये स्टेनोग्राफर भी CND दो जगह जो है इनको काम मिलेगा। CND इनकी जो है बेसिक पे अंतर आएगा। तो आप जिसमें भी एलिजिबल हैं, जिसमें भी आप करना चाहें, आप इसमें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सी के लिए क्या दिया है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिया है, सुटेबल कैटेगरी बेंचमार्क दिया है, और इस डी में ये सारे जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिए हैं, और यहाँ पे जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला दिया गया है। इसमें इन्होंने नीचे की साइड में दे भी रखा है इसके लिए कि एस फॉर सीटिंग में जिसको समस्या है,
एस टी फॉर स्टैंडिंग मतलब खड़े होने में दिक्कत, डब्ल्यू फॉर वॉकिंग में समस्या, बी एन बेंडिंग में समस्या, आर डब्ल्यू रीडिंग एंड राइटिंग में, एस ई सिंग में, और एच फॉर हेयरिंग एंड सी कम्युनिकेशन में जिसको समस्या है वो इनको जो है अप्लाई इसके अकॉर्डिंग कर सकता है जो कि डिसेबिलिटी में यहाँ पे आ रहे हैं। उसके लिए है द कमीशन मेक द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन अकॉर्डेंस विद द वैकेंसीज रिपोर्टिंग इन द यूज़र ऑफ द डिपार्टमेंट इन वेरियस पोस्ट। तो जो भी जो आयोग जो है उन्हीं वैकेंसीज को जो है यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है जो कि डिपार्टमेंट के थ्रू जो है उनके लिए मांगी गई है, उन्हीं के लिए यहाँ पे जो है सारी चीज़ें होंगी। देखिए द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल एफिशिएंट द फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO और एनेक्सर XV, ये इन्होंने XV इसी में दे रखा है। यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके थ्रू भी यहाँ पे जो है काम होता है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। ओनली मेल कैंडिडेट, लेकिन यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एक बात कही कि ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है क्या होती है मालूम है? ये बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो आर्मी के थ्रू जो है रोड बनाई जाती है, तो वहाँ उसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है। उसमें जितने भी व्यक्ति लगे होते हैं तो वहाँ पे भी स्टेनोग्राफर की ज़रूरत होगी ना, तो स्टेनोग्राफर बी वाले हैं इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, और केवल मेल कैंडिडेट ही वहाँ पे अप्लाई करें, अन्य महिलाओं को इसमें नहीं लिया जाएगा BRO में। एलिजिबिलिटी है वो ये है, एलिजिबिलिटी जो है कि भाई इंडिया का नागरिक होना चाहिए, और जो है नेपाल और भूटान से जो भी इनके जो है पर्सन आ गए हैं वो माइग्रेट हो गए हैं, उन सब के लिए यहाँ पे जो है रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है। और एज लिमिट जो है 1/8/24 को जो है एज रिलैक्सेशन आपकी दी गई है, वो 18 से लेके 30 तक है। स्टेनोग्राफर सी में 18 से लेके 30 साल तक आप जो है इसमें अगर आ रहे हैं तो भर सकते हैं, ये सी के लिए बोला गया है। और अगर डी की बात करें तो डी में इन्होंने बोला है 18 से लेके डी के लिए क्या बोला है इन्होंने, डी के लिए बोला है कि यहाँ पे 27 तक, 18 से लेके 27 तक के लोग यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए SC के लिए 5 साल की रिजर्वेशन में छूट दी गई है, ST के OBC SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD OBC जो है वो 13 साल, और PWD SC जो है वो 15 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की, डिफेंस पर्सन उनके लिए भी 3 साल, 8 साल है डिफेंस पर्सन। डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी जो पर्सन हो जाते हैं उनके लिए जो है 8 साल यहाँ पे दी गई। ये हो गई ग्रुप डी की पोस्ट। और ग्रुप सी में क्या है, ग्रुप सी में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए ग्रुप सी में अगर आप देखेंगे तो ग्रुप सी में कह रहे हैं कि 40 साल तक जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप उसमें भर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय हैं तो ये 45 साल तक भर सकते हैं। तो आप इसमें जो है अपने हिसाब से इसमें फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। वीडो डाइवर्स के लिए वो 35 साल है, और वीडो डाइवर्स वीडो फॉर SC ST जो है उनके लिए 40 साल, 5 साल 5 ईयर एक्स्ट्रा दे रखी है। तो अपने जो भी आपको रिजर्वेशन का अकॉर्डिंग इसमें देखना है वो आप दे सकते हैं, इसमें आप इसको भर दीजिए, बहुत अच्छी पोस्ट है ये। और इसमें आगे की साइड में हम और आपको बताना चाहेंगे जो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दे रखी है कि SC ST के लिए कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे, और वो आपने बनवा भी रखे होंगे। SC ST OBC और PWD जितने भी हैं या जो ESM में आते हैं वो सब अपने सर्टिफिकेट अप टू डेट रखिए। तो कैंडिडेट जो 10th फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, 10th अनेबल टू प्रोड्यूसर OBC, ये सब जो नोटिस जो दिए होते हैं ये सब जो है आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कोई बताने के लिए ही, तो इसमें हम ये बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, तो इसमें कुछ और चीज़ हम आपके लिए देखना चाह रहे थे। ये आपका रीजन वाइज भी दे रखा है, तो आप रीजन वाइज भी इसमें देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। बाकी कुछ ऐसा इसमें ये है, हाँ ये देखना चाह रहे थे। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसी हमारी जो एग्जामिनेशन होगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा, 1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश और लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के ही इसमें होंगे। टोटल मिला के 200 नंबर का पेपर आएगा आपका। 0.25 इसमें जो 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करिए इसमें बढ़िया तरीके से।
ठीक है ना। तो इस सिलेबस में भी बता रखा है इन्होंने कि सिलेबस में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या आएगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा वो देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात यहाँ पे कर रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो आप देख सकते हैं। तो टाइम जो डी है स्टेनोग्राफर डी के लिए जो है, उसके लिए जो है किसके स्किल टेस्ट भी स्टेनोग्राफर का जो होगा वो इंग्लिश के 50 जो है मिनट का होगा। टाइम ड्यूरेशन इंग्लिश में 50 मिनट का है, टाइम ड्यूरेशन इन मिनट। जो भी आपको स्टेनोग्राफर में वो देखेंगे आपने क्या सीखा है, तो वो आपका 50 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन इसमें रहेगा। स्टेनोग्राफर डी हिंदी के लिए जो 65 का रहेगा, और स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 40 का रहेगा, और हिंदी के लिए जो है 55 का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। तो बस यही आपके लिए इसमें बताने की चीज़ें थी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।